सारे इसमें बैलर्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लगे हुए हैं। एक जो टंकी है उसमें लगभग 15,000 लीटर दूध आता है। तो इस प्रकार से इस साथी दुग्ध जो सहकारी समिति है जबलपुर का, वहाँ पे पर डे 1 लाख लीटर दूध वो पास्चराइज करके फिर पैकिंग करके फिर मार्केट तक ले जाने की क्षमता है। सुरभि मिल्क ये टेस्टिंग भी करती है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कराते हैं वहाँ पर, है ना। और आपको ये आगे की जानकारी मिलेगी। लैब से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए है, पूछना है, वो आप तो जितना भी हम मिल्क कलेक्ट करते हैं आजू बाजू के चिलिंग सेंटर्स वगैरह से, जैसे हम जबलपुर संभाग में, दुग्ध संघ में, नरसिंहपुर, बालाघाट, सिवनी आजू बाजू के क्षेत्रों से मिल्क कलेक्ट करते हैं। अब जो भी मिल्क का सैंपल आता है, फर्स्टली वो लैब में आता है, लैब में टेस्टिंग होती है, फिर वो सैंपल की कंडीशन बताता है कि हम उस सैंपल को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, और फिर उस सैंपल में कितना फैट है, उस मिल्क में कितना CLR है, उसका एसिनेट कितना है, इन सभी पैरामीटर्स से जब हमारा सिंगल मिल्क का सैंपल पास होता है, तब वो प्रोसेसिंग के लिए प्लांट में आगे बढ़ता है। फिर उसमें पास्चराइजेशन की प्रोसेस, स्टरलाइजेशन की प्रोसेस, होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस, इनसे गुजारा जाता है। तो मेनली जब भी मिल्क आता है तो हम सबसे पहले इसकी OT लगाते हैं। OT जनरली दूध को सूंघना, चखना, टेस्ट करना, उससे पता चल जाता है कि दूध किस कंडीशन में। नॉर्मली घर में गृहिणी भी होती है तो वो दूध को चख कर सूंघ कर देख लेती है। दूसरी बात फिर हम उसका एसिडिटी लगाते हैं। एसिडिटी से हमें पता चल जाता है कि मिल्क ताज़ा है या पुराना है, या उसका pH बढ़ गया है कि कम हो गया है, एसिडिटी हाई हो गई है कि कम। एसिडिटी लगाने के बाद एक लगाते हैं हम COB टेस्ट, और एक लगाते हैं हम एडल्ट्रेशन टेस्ट। COB मतलब क्रॉट ऑन बॉइलिंग। हम टेस्ट ट्यूब में क्या लेते हैं, मिल्क लेते हैं, उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं। अगर मिल्क फट जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि जो मिल्क है वो गर्माहट को सहन करने की क्षमता उसमें नष्ट हो चुकी है। अगर हम अपनी इतने बड़े लॉट को हम होमोजेनाइजेशन या पास्चराइजेशन की प्रोसेस से गुजारेंगे तो वो मिल्क तो फटेगा ही फटेगा, हमारी मशीनरीज का भी नुकसान होगा। तो इस कंडीशन में हमें ये पता चल जाता है तुरंत ही तुरंत। मान लो टैंकर में इतनी क्वांटिटी में मिल्क आया तो हमने उसका सैंपल का टेस्ट लगा के देख लिया कि इसमें ये फटने की क्षमता, या फिर उसकी एसिडिटी ज़्यादा है, कि उसका अल्कोहल टेस्ट पॉजिटिव है, या फिर उसका COB टेस्ट पॉजिटिव। 5 मिनट के अंदर ये टेस्ट लगा के हम ये पता कर लेते हैं कि ये मिल्क हम अपने प्लांट में रिसीव कर सकते हैं या इसे रिजेक्ट करना है। थोड़ी बहुत एसिडिटी ऊपर नीचे चलती है, जैसे थोड़ी बहुत एसिडिटी हाई हो जाती है, इसका मतलब है कि दूध में एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, उसकी मात्रा बढ़ गई है। तो जो हम फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे दही हो गया, मट्ठा हो गया, लस्सी हो गया, उसमें हम उस दूध का यूज़ कर लेते हैं, है ना। जो रिजेक्टेड मिल्क होता है उसका, एसिडिटी ऊपर नीचे चलती है, जो रिजेक्टेड मिल्क होता है उसका, हाँ, उसका यूटिलाइजेशन आप करते हैं। जो आपके द्वारा टेस्ट लेब में जो रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट नहीं होता सर, बैक्टीरिया जिसका कम ज़्यादा होता है, रिजेक्ट होता है तो फिर वो रिजेक्ट ही हो जाता है। रिजेक्ट एडल्ट्रेशन के बेसिस पर होता है। इनका कहना है जो हीट से फट जाता है, नहीं, जो वो भी reject फटने वाला जो दूध हो गया, जिसमें लगता है कि एसिडिटी हल्की सी ज़्यादा है, हाँ, तो उसका हम खट्टे पदार्थों में जो लस्सी हो गया, श्रीखंड हो गया, दही हो उसका गया, यूटिलाइज अपन कन्वर्ट कर देते हैं उसमें। यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक। और ऐसी कंडीशन होती है जिसमें रिजेक्ट ही करना पड़ता है तो हम उसमें रिजेक्ट ही करते हैं। रिजेक्ट करने की कंडीशन ये है कि हम दूध में ये भी टेस्ट लगाते हैं कि कहीं उसमें कोई मिलावट तो नहीं ठीक है। जैसे कि अमोनिया, न्यूट्रलाइजर वगैरह, शुगर, सुक्रोज, डिटर्जेंट, नाइट्रिक एसिड, सब प्रकार की मिलावट होती है केमिकल्स की। तो दूध को उन लोग सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, दूध को ताज़ा रखने के लिए, दूध की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, कलर बढ़ाने के लिए मिलावट करते हैं। पर हर मिलावट की हमारे पास एक सिंगल किट है। जैसे ये एक किट है, ऐसे हमारे पास हर केमिकल की अलग अलग किट है। जैसे ये न्यूट्रलाइजर की किट है, हम इसकी एक स्ट्रिप लेते हैं ये, और फिर उसको मिल्क में डिप कर देते हैं। डिप करने के बाद इसे 5 सेकंड तक, थोड़ा सा 5 सेकंड तक हम उसको रखते हैं। फिर इसका कलर चेंज होता है। ये स्ट्रिप का कलर है, जैसे जैसे कलर डार्क होगा इसका मतलब है कि इसमें उतनी % की मिलावट है। जैसे कि इसका कलर येलो है तो मतलब इसमें मिलावट नहीं है। अगर इसका कलर डार्क होता जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें मिलावट है और कितने % की मिलावट है।
तो इस कंडीशन में ये टेस्ट क्या होता है, रिजेक्ट होता है। ये टेस्ट नहीं, मतलब मिल्क रिजेक्ट होता है। तो जितने भी प्रकार के केमिकल्स होते हैं ना, सभी केमिकल्स की अलग अलग किट है हमारे पास। हम तुरंत ही पता लगा लेते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट है कि नहीं। तो अगर ऐसा कुछ हो गया कि बाई चांस कुछ एडल्ट्रेट मिल गया तो उसमें, हमारे यहाँ हर तो वो सैंपल, मिल कर क्या करते थे? हमारे यहाँ हर सैंपल की हर दिन हर समय टेस्टिंग होती है। तो हमारे पास ऐसा मिल्क ही नहीं आता है, और बाई चांस धोखे से भी ऐसा हो जाता है तो फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उस पर निर्देश होते हैं, कार्रवाई होती है, ये सब चलता है। जैसे कि कोई टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर ऐसा होता है कि ना कि हम एक सिंगल टेस्ट के बदौलत हम उसको चेक नहीं कर सकते, फिर हम उसका रीटेस्ट लगाते हैं कि वाकई में उसमें मिलावट है कि नहीं, क्योंकि ये हमको रिजेक्ट करने की कंडीशन बताता है। तो मान लीजिए इस टेस्ट में ये पॉजिटिव आ गया, तो फिर हम उसकी रीटेस्टिंग करने के लिए केमिकल मेथड का यूज़ करते हैं। केमिकल मेथड में भी यही होता है, टेस्ट ट्यूब में मिल्क लेते हैं, ये केमिकल मिलाते हैं, फिर टेस्ट ट्यूब में मिल्क का कलर चेंज होता है। इसमें है कि अगर आपका ऑरेंज कलर आएगा दूध का तो नेगेटिव है, अगर पिंक कलर आ गया तो टेस्ट पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हम रीटेस्ट लगाते हैं और रीवेरीफाई करते हैं कि वाकई में ये कंडीशन रिजेक्ट करने लायक है कि नहीं, वाकई में एडल्ट्रेशन है कि नहीं। दूध में पानी की भी मिलावट होती है और पाउडर की भी मिलावट होती है और फैट की भी मिलावट होती है। केमिकल तो अलग चीज़ है, दूध, पाउडर और पानी की भी मिलावट बहुत कॉमन है, तो उसका भी डिटेक्शन हो जाता है। तो ये अपनी एक स्केल में रीडिंग देता है, उस रीडिंग के बेस पर हम ये पता करते हैं अगर 25 से 30 के बीच में आता है तो वो फिर भी आइडियल है। 25 से कम जा रहा है तो दूध पतला है, 32 के ऊपर जा रहा है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो इस बेस पर हम CLR, इस टेस्ट को CLR बोलते हैं, करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग, इस बेस पर हम इस दूध की डेंसिटी पता लगाते हैं। इसके अलावा दूध का जो फैट होता है वो गर्वर मेथड के थ्रू लगता है। इसमें अपन जैसे लॉन्ग टाइम तक नहीं बचा सकते, कितना भी उबाल लो, कितना भी कोल्ड चेन मेंटेन कर लो, तो प्रिजर्वेटिव मिला के हम 7-7 दिन तक रख सकते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा कोई चीज़ होती नहीं। इसमें अपन दूध को कितने समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, कितने दिनों तक रख सकते हैं? सर 24 घंटे तक। बस नहीं, जैसे कभी प्लांट बंद है, प्रोडक्शन बंद है, दूध आ गया गाँव से कलेक्ट होके, तो सर ये तो कुछ दुग्ध संघ तो किसी भी कंडीशन में कोविड के टाइम पे बंद नहीं हुआ, दुग्ध पूरा शहर बंद था कोविड के टाइम पे। स्टाफ नहीं आया जैसे, तो जैसे चिलिंग पॉइंट में दो पार्ट में ये चल रहा है, तो वो मैनेज करते हैं। एक साइड से कभी कभी लेबर्स को एक्स्ट्रा भी बुलाया जाता है, तो वो मैनेज किया जाता है, कभी प्लांट बंद नहीं हो सकता। वही जानना था। मैम, जैसा आपने बोला कि विदाउट प्रिजर्वेटिव आप लोग यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, जो भी चीज़ें खाने की भी चीज़ों को आप मैक्सिमम 1 वीक का टाइम बता रहे हैं या 2 दिन ही बोल रहे हैं आप, माने उसमें मावा, पनीर, पेड़े सारे कुछ आ रहे हैं। अगर ऐसा कोई जगह है जहाँ पे पहुँचने में ही 2 दिन लग जा रहे हैं, तो क्या सांची के प्रोडक्ट को कैसे वो यूज़ कर पाएंगे? सर ऐसा है कि हम कोल्ड चेन मेंटेन करके देते हैं, हमको वो डिमांड पहले से मिल जाती है। मान लीजिए हमको आज मिला है कि हमको इतनी क्वांटिटी में पेड़ा चाहिए, तो हम उतनी ही क्वांटिटी में पेड़े के प्रोडक्शन करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम एक्स्ट्रा बना के रख लेंगे, हमको डिमांड पहले से मिलती है। हमने जिस पार्लर से कनेक्शन किया हुआ है, जिस सेंटर से हमारा कनेक्शन है, वो हमें एक दिन पहले डिमांड देते हैं, एक दिन पहले देते हैं, तो हम उतना ही प्रोडक्शन करते हैं। हम एक्स्ट्रा बना के नहीं रखते कि हमें वो चीज़ रखना पड़े या वो चीज़ का वेस्टेज हो, ऐसा नहीं होता है। और आपका क्या क्वेश्चन था? मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐसा हमारा कोई एरिया है जहाँ पे आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और पहुँचने में ही 1 दिन से ज़्यादा लग जा रहे हैं, तो हाउ कैन दे यूज़ योर प्रोडक्ट? सर जैसे कि हमको एक दिन पहले डिमांड मिलती है, तो जैसे ही हम उसकी पैकेजिंग करते हैं तो वो प्रोडक्ट उसी समय रवाना होता जाता है, तो वो टाइम से पहुंच जाता है। और ऐसी कंडीशन में कोल्ड चेन मेंटेन करके ही हम पहुंचाते हैं मेनली प्रोडक्ट्स को। तो कोल्ड चेन मेंटेन करने के बाद फिर वो उसका जो टेम्परेचर है उसकी कंडीशन मेंटेन रहती है। कोल्ड चेन मेंटेन करने के बाद भी हम प्रोडक्ट ऐसा है कि हमने छेना रबड़ी दी है या श्रीखंड दी है, तो उसमें कंडीशंस लिखी है कि उसको रेफ्रिजरेटर में ही रखना है, तो उसको रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, क्योंकि उसकी कंडीशन है। अगर आप नहीं रखोगे तो ये दुग्ध संघ की जवाबदारी नहीं है, क्योंकि उसमें निर्देश लिखा गया है। जैसे आइसक्रीम के निर्देश रहते हैं कि हमें उसको अब पहुँचे ना पहुँचे वो सामने वाले की जवाबदारी है। उसकी कंडीशन ही है प्रोडक्ट की, उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा।
अगर हम उसको टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे और खुले वातावरण में रखेंगे, जैसे गर्मी है, हमने चेनर अभी को रख दिया तो 24 घंटे ही चलेगी वो, है ना। एक्स्ट्रा टाइम रखना है तो उसके लिए कुछ नहीं, एक्स्ट्रा टाइम अगर 7 दिन की वैलिडिटी है तो 7 दिन ही आप उसको यूज़ करें, उसके बाद करेंगे तो फिर वो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि हमने तो सांची का तो जितना भी यूनिट है वो सब एमपी के अंदर ही है ना, तो मैंने और एमपी के अलावा कोई अदर स्टेट में नहीं, अभी तो नहीं है। हाँ, तो वही मेरा इसलिए कहना था कि अदर स्टेट में जैसे आपके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है कि भाई आपके प्रोडक्ट में ज़्यादा प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाते हैं, है ना, ज़्यादा प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाते हैं और खाने में बेटर है, हेल्थफुल है, तो मैं वैसे ही लोगों की बात कर रहा था जहाँ पे पहुँचाने में ही, वहाँ तक पहुँचने में कस्टमर तक ही 2 दिन लग जाते हैं पहुँचते पहुँचते। क्योंकि एमपी में भी हर जगह अलग अलग दुग्ध संघ है ना, जैसे ये हमारा जबलपुर हो गया, इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया और बाकी सब जगह अलग अलग है, तो वो अपने एरिया में कवर करते हैं। एरिया कवर करने में उनको टाइम नहीं लगता। जैसे हम यहाँ से भोपाल में अगर हम अपना ट्रांसपोर्टेशन करें अपने प्रोडक्ट का तो उसमें टाइम लगेगा, पर भोपाल दुग्ध संघ ही अपने एरिया को कवर कर रहा है तो उनको ट्रांसपोर्टेशन में टाइम नहीं लगता। अभी आपके इस यूनिट पे कितने हज़ार लीटर प्रतिदिन जो आपको मिल जाता है? हम लोगों को 60 से 70 हज़ार लीटर। मैडम तो मैडम मिल्क का प्रोडक्शन पर डे कितना हो जाता है? 60 से 70। अभी जो आपकी कैपेसिटी तो 1,00,000 लीटर की है, वो हमने देखा नीचे आपकी जो में अभी जो पर डे कलेक्शन हो रहा है वो 40 से 50,000 लीटर जो है हमारे पास में पर डे कलेक्शन हो रहा है। ओके। और जो आप लोग सब फार्मर्स हैं, पशुपालन में इन्वॉल्व हैं? नहीं, पशुपालन में नहीं, बट वी मैक्सिमम हमारे ट्रेनर, हम लोग ट्रेनर ही हैं, मैक्सिमम लोग ट्रेनर ही हैं जो ईडीपी की क्लासेस लेते हैं और हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं ना तो उनको हम लोग डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस के लिए मोटिवेट करते हैं, तो उसके रिलेटेड ही हम लोग यहाँ पे आए हैं। फार्मर तो मैक्सिमम है यहाँ पे, फार्मर तो हम लोग खुद हैं, ट्रेनर भी हैं तो फार्मर हैं, फार्मर सभी हैं इसमें। तो सर यहाँ पे अगर बिजनेस की बात करूँ मैं, हाँ। तो बिजनेस में आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो। नहीं तो अपन छत्तीसगढ़ में नहीं ले सकते।